बहुत बहुत समय पहले, आज से 5000 साल पहले, धरती वैसी नहीं थी जैसी आज है। उस जमाने में इंसान, परियां और देव प्राणी एक साथ रहते थे। जंगलों में संगीत गूंजता था, नदियां जादू से भरपूर थी और आसमान में परियां उड़ती थीं। इसी रहस्यमय काल में एक जादुई राज्य हुआ करता था, नूरलोक। नूरलोक यानी रोशनी की धरती, जहां हर पेड़, हर फूल, हर कण में चमक थी। और वहां राज करती थी परियां। परियों की शक्ति का स्रोत था एक नीला चमकता हुआ क्रिस्टल, नूरमणि। यह मणि सिर्फ एक परी की हथेली में टिकती थी, चुनी हुई रक्षक। हर 1000 साल में जब अंधेरा बढ़ने लगता, नूरमणि एक नई रक्षक को चुन लेती। उस युग की रक्षक बनने वाली थी एक बहुत साधारण सी परी, जिसका नाम था एलिना। एलिना फूलों से बातें करती थी, चिड़ियों से गाना सीखती थी और अक्सर आसमान को देखती रहती थी, मानो कुछ ढूंढ रही हो। वो नहीं जानती थी कि नियति उसे ढूंढ रही है। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। नूरलोक पर हमला हुआ। वर्जाक, अंधेरे लोक का सबसे भयानक दैत्य, अपनी छाया सेना के साथ आया। उसका मकसद था नूरमणि को चुराना, ताकि वो पूरी धरती पर अंधकार फैला सके। बड़ी बड़ी परियां, महान योद्धा, सभी नाकाम रहे। नूरमणि हर हाथ से फिसल रही थी। तभी एक हल्की सी आवाज आई, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? सबने देखा, वो एलिना थी। जैसे ही एलिना ने मणि को छुआ, वो चमकने लगी, नीले प्रकाश में डूबी। पूरा नूरलोक रोशन हो गया। नूरमणि ने अपनी रक्षक चुन ली थी। एलिना को 5 पवित्र स्थलों की यात्रा करनी थी, जहां पंचनूर मंत्र को जागृत करना था। एक पहाड़ी देवों की गुफा, जहां उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी स्वीकार करनी पड़ी। 2 जलपरियों की झील, जहां झील ने उसे उसका भूत दिखाया। 3 आकाश द्वार, जहां उसे अपनी जान देना पड़ी, लेकिन उसकी निस्वार्थता ने उसे जीवन दान दिया। साथ में था अग्निपंख, एक दिव्य पक्षी जो सिर्फ सत्य के साथ। वर्जाक ने आखिरी हमला किया। आसमान काला पड़ गया, पेड़ मुरझाने लगे, पर एलिना लौट आई। अब वो सिर्फ परी नहीं रही, वो नूरलोक की देवी बन चुकी थी। उसने नूरमणि को आकाश में घुमाया और पंचनूर मंत्र का उच्चारण किया। नूर से नूर मिले, अंधकार को हर ले। जहां रोशनी हो, वहां छाया न टिके। रोशनी की सुनामी ने वर्जाक को निगल लिया। नूरलोक फिर से जगमगाने लगा। एलिना अब रक्षक नहीं, रानी एलिना बन गई। उसने वादा किया, जब भी अंधेरा लौटेगा, कोई साधारण परी अपनी असाधारण शक्ति से उसे रोकेगी। और शायद अगली रक्षक कहीं इस धरती पर हमारे बीच ही है, क्योंकि रोशनी कभी नहीं मरती। वो बस अगली रक्षक का इंतजार करती है।